हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉट। स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी के बेस्ट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल। कौन सी कंपनी है जो कि जिसने अभी अभी 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल की हो गई है? तो वो है एप्पल। देखिए, जितने हमारी जीडीपी है, मतलब 3 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है, उतनी तो एप्पल कंपनी की अकेले की मार्केट कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच सिटी इज़ सेट टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज़। तो ये है गुरुग्राम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हेली हब मतलब ये हेलीकॉप्टर बोलते हैं इसको। हेली हब हेलीकॉप्टर उतरने की सारी सुविधाएं यहाँ पे फर्स्ट हेली हब बनेगा इंडिया का, तो वो बनेगा गुरुग्राम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु लॉन्च नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नीट 3.0। ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एड टेक सॉल्यूशन एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट्स। तो ये किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये इसमें क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको हम कोर्सेज दिए जाएंगे उनको फ्री के अंदर, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। तो ये उनके लिए है। और ये 3.0, इससे पहले 2 भी आ चुके हैं ना, नीट 1.0, 2.0 और ये है 3.0। तो इसको ध्यान में रखिए आप, अभी लेटेस्ट है तो। और किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली 2 न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली एंड नियन नोटिस प्रभुई डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट इन विच स्टेट। तो ये डिस्कवर हुए हैं केरला के अंदर, और ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसे भी पूछ लेंगे कि फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली इज वाज रिसेंटली न्यूज़ इज ए। तो ये क्या है? तो नीचे ऑप्शन में दे दिया कि कोई रॉकेट है, या फिर कोई एक ऑप्शन में आ गया कि प्लांट स्पीसीज़ है, या नीचे आप ऑप्शन में आ गया कि स्नेक की न्यू स्पीसीज़ है। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है दोनों तरीके से। ये 2 नाम है, फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली एंड नियन नोटिस प्रभुई। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज़ नॉट अमंग द RBI's 2021 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। तो देखो, ये क्या होता है कि कौन सी बैंक नहीं है, नोट पूछा है हमें। तो ये पंजाब नेशनल बैंक। अब पूछ ले कि कौन सी है, तो वो 3 ही बैंक है। एक है HDFC, ICICI और दूसरी स्टेट बैंक। अब ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट क्या होता है? इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि जिस बैंक का एसेट हमारी इंडिया की जीडीपी से 2% से ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं। अब ये बैंक वो हैं जिनका जो एसेट है वो जीडीपी के 2% से ऊपर है। ठीक है, अगर इनमें से एक बैंक भी पिट जाए, अगर एक बैंक के अंदर भी मतलब कुछ दिक्कत हो जाए, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। तो ये बैंक कभी फेल नहीं हो सकते, ऐसा माना जाता है, टू बिग टू फेल। मतलब ये काफ़ी बड़े बैंक है, ये कभी फेल नहीं हो सकते। SBI, HDFC, ICICI बैंक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 ही बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडियाज़ विलेज थ्रू मोबाइल फ़ोन। तो ये है मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बीइंग हेल्ड फ्रॉम 12 to 16 जनवरी। तो ये कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे पुडुचेरी में। और पुडुचेरी की गवर्नर कौन है? तो देखो, पहले गवर्नर थी इनका क्या नाम है, जो IPS ऑफिसर थी फर्स्ट, किरण बेदी। लेकिन फ़िलहाल अभी कौन है? तो अभी है तमिलसाई सुंदरराजन। ये पुडुचेरी की गवर्नर है। और जो ये खेल होगा नेशनल यूथ फेस्टिवल, इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सक्षम युवा सशक्त युवा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए आप, ये मोटो को ज़रूर ध्यान में रखिए। और गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। और चलते हैं, मोटो है सक्षम युवा सशक्त युवा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनेग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट रॉक म्यूजियम इन विच सिटी। ये किया है हैदराबाद के अंदर।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री हैज़ ड्राफ्टेड द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी टू प्रमोट इंडियाज़ टू प्रमोट कंट्रीज एयर स्पोर्ट्स सेक्टर। तो देखो ये किसने किया है, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। अब ये क्या है, तो देखो एयर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंटरनेशनल एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिसको बोलते हैं FAI, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है लोजेन में। इसमें क्या होगा कि जो एयर गेम्स होते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, इन सब को प्रमोट किया जाएगा इंडिया के अंदर भी, ठीक है। तो ये नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने स्टार्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट की है, तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहला फर्स्ट पेमेंट बैंक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, तो वो भी एयरटेल है। दूसरा कि आप जो ये पेमेंट बैंक होते हैं उसमें आप मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। स्माइल स्कीम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंदर जैसे क्या होता है कि जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मंदिर के बाहर या फिर ट्रेन के अंदर जो ट्रांसजेंडर होते हैं और जो भीख मांगने वाले होते हैं, उनको क्या है कि उनको लिए कुछ किया जाएगा, मतलब सरकार कुछ करेगी, तो ये उसी के लिए है। आंसर है इसका हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब चलते नेक्स्ट पे। इन द 19th मीटिंग ऑफ NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 5-year एक्शन प्लान टू री इंट्रोड्यूस विच एनिमल इज प्रपोज्ड। देखो इंडिया के अंदर न चीता नहीं है, इंडिया में चीता नहीं पाया जाता, इंडिया से चीता विलुप्त हो चुका है। अब चीता को वापस से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम चीता कहाँ से ला रहे हैं, तो हम ला रहे हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हम चीता को लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, और ये ला रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। अब आप है कमेंट में ये लिख के बताओ कि कूनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है। अगर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पहुँचे हो तो आंसर लिख के बताओ कूनो नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर है। तो आंसर हमारा चीता। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड एट विच प्लेस टू प्रमोट एंड हाईलाइट द कमर्शियल एंड टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो ये हुआ आसाम के अंदर। और आसाम के अंदर ओरांग नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। और आसाम फेमस किस लिए है, तो वो है वन हॉर्न राइनो के लिए, जो आसाम का स्टेट एनिमल भी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन अवार्डेड द 12th डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2022, तो ये है हर्षाली मल्होत्रा। इन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था बजरंगी भाईजान के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रोड द बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा टाइटल्ड रतन एंड टाटा द ऑथोराइज बायोग्राफी, तो ये लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। देखिए ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एग्ज़ाम के अंदर SSC बैंक दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन CDS CAPF के अंदर भी ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों आप ध्यान में रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंटरेस्टेड विद होस्टिंग ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, तो ये होगा मध्य प्रदेश के अंदर। और आप मुझे लिख के बताइए 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे, 2022 के खेलो इंडिया यूथ कहाँ पे होंगे, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच कंट्री जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज़ 102nd मेंबर, 102वां मेंबर कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये बना है एंटीगुआ एंड बारबाडुआ, और US से था 101वां, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। और अब चलते नेक्स्ट पे। स्माइल स्कीम, ये आई थिंक रिपीट हो गया, इसको फिर से देख लेते हैं। स्माइल स्कीम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये एक मैगजीन भी निकालता है, और मैगजीन का नाम है सोलर कंपास। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडिया इज साइंड ए डील टू डेवलप त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म विद विच कंट्री। तो ये हमने किया है श्रीलंका के साथ में, डील किया है, वहाँ पे हम ये डेवलप करेंगे त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म। चलते हैं नेक्स्ट पे। ICMR has approved an indigenous kit Omicron to detect Omicron and all other reported variants of SARS-CoV-2 which institute manufacture this kit। ये ओमिश्योर जो किट है ओमिक्रॉन को डिटेक्ट बनाने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट ने बनाई है? तो ये बनाई है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, इनॉग्रेट हुआ ये, तो ये किया हमारे राजनाथ सिंह ने। हु बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल। तो ये हरप्रीत चंडी, और ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर कैप्टन है, ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन है ये हरप्रीत चंडी, इसको ध्यान में रखिए आप। इंडिया फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15। तो ये है क्रिप्टो वायर। इसमें क्या है कि जो टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में कुछ मतलब बताया जाएगा इसमें कि क्या क्या बेनिफिट वगैरह हैं। जैसे निफ्टी 50 है, उसमें क्या होता है कि 50 टॉप 50 स्टॉक्स बताए जाते हैं कि ये इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही एक क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी की जाएगी क्रिप्टो वायर के द्वारा, जिसमें टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज दी जाएगी। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड सेक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम SAR हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड टू 2020 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ ये है आर्टिजनल फिशरी एंड एक्वाकल्चर। और 2023 का जो साल है वो क्या होगा? तो वो होगा मिलट का साल, ईयर ऑफ मिलट 2023। ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। मिलट का ईयर है 2023, और 2022 को यूनाइटेड नेशन ने कौन से इसके लिए डिक्लेयर किया है? तो वो है आर्टिजनल फिशरी एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ साइट एट जैतापुर इन महाराष्ट्र फॉर सेटिंग अप 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर टू इन टेक्निकल कोऑपरेशन विद फ्रांस। व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट। तो ये जो फ्रांस के साथ मिलके हम जैतापुर के अंदर 6 नए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने जा रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? तो उसकी कैपेसिटी होगी 9,900 मेगावाट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये दीपक कुमार AK चौधरी दोनों बने हैं। इसमें देखो, जो आरबीआई का हेड होता है वो होता है गवर्नर। ठीक है, फिर डिप्टी गवर्नर, उसके बाद में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट। इसमें क्या है कि जो स्मोक फ्री मतलब कि चूल्हे पे रोटियां नहीं बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट घरों के अंदर LPG कनेक्शन पहुंच चुका है, मतलब हर एक घर के अंदर वहाँ पे। तो ये है हिमाचल प्रदेश। और इन्होंने जो एक तो सेंटर की स्कीम है जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम उज्ज्वला, और एक हिमाचल प्रदेश की अपनी एक स्कीम है जिसका नाम है गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट्स द नेम ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 6 इंडो पैसिफिक नेशंस? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड कोरिया।
तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सी ड्रैगन, और ये हुई थी गुआम, गुआम एक जगह है, गुआम एयरबेस है यूएसए का, पैसिफिक ओशन के अंदर, वहाँ पे हुई थी ये। नाम है इसका सी ड्रैगन। ठीक है, ये थी एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनोनिमसली अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अली खान समैलोव एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कैपिटल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड एज इंक्रीज इन इट्स फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू द बाईएनाइल इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, ये बाई एनाइल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, ठीक है, और बाई एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार, मतलब ईयरली। और ये कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो ये रिपोर्ट है इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कितने साल में पब्लिश की जाती है? तो वो भी ध्यान में रखना है, 2 साल में एक बार, मतलब बाई एनाइल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़ हाइक द एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स इन पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पोल्स। व्हाट इज़ द एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्री पोल्स एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन ऑफ बिगर स्टेट बाय कैंडिडेट? तो देखो, पहले था 70 लाख और अब हो गया है 95 लाख। ठीक है, पहले जो स्मॉल स्टेट जो थे उनके पास थे 54 लाख, और अब हो गया, उनको कर दिया गया 75 लाख। और जो बिगर स्टेट थे वहाँ वो कर सकते थे 70 लाख, और अब उनको कर दिया है 95 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 24th कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020-21 इन हैदराबाद? तो ये किया है हमारे जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021 पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स? ये है जयंत घोषाल, ये ऑथर हैं इस बुक के, और पब्लिश किया है हार्पर कॉलिन्स ने। नाम है बुक का ममता बियॉन्ड 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व इन रिसेंट टाइम? बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये टाइगर रिजर्व बनेगा, और बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये है फर्स्ट, और ये बनेगा अब सेकंड, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएम मोदी हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट विच डे एज वीर बाल दिवस? तो ये है 26 दिसंबर। इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारे जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो 4 बेटे थे जिनका नाम था अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मतलब इनको मार दिया गया था। तो उसी दिवस को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक? तो ये करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट पे। वेयर वाज द न्यू वेरिएंट डेल्टा क्रोन ऑफ कोविड-19 SARS वायरस वाज फाउंड? तो ये मिला था साइप्रस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? तो ये है भारत सुब्रमण्यन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गूगल डूडल ऑन 9th जनवरी पेड ट्रिब्यूट टू इंडियाज़ फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर। कौन थी फर्स्ट वुमेन मुस्लिम टीचर? तो ये फातिमा शेख। इन्होंने क्या किया था, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जो लड़कियां थी, जो लड़कियों के लिए स्कूल खोला था और काफ़ी संघर्ष किया था उनके एजुकेशन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड इन 3rd नेशनल वाटर अवार्ड फॉर ईयर 2020? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए स्पेशल लोगो वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू मार्क 70 ईयर डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री? 70 साल हो चुके हैं हमारे संबंध को कौन से देश के द्वारा, कौन से देश के साथ? तो ये है जापान के साथ। और स्पेशल लोगो रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर
इस डे को 70 सालों को मार्क करने के लिए, मतलब एक याद करने के लिए हमारे इस कंट्री के साथ में 70 साल से हमारे संबंध हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द मिल्की वे मेड अप ऑफ एन अनयूजुअल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया है जो कि हाइड्रोजन से बना लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो क्या नाम है इसका? नाम है मैगी। अब चलते हैं, इसको मैगी नाम दिया है, मे बी ये मैगी जैसा दिखता होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 572 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 12,981 करोड़ इन विच स्टेट। तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा फुल्ली डिप्लॉयड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन स्पेस, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। तो इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। काफ़ी न्यूज़ में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन स्पेस वाज डिप्लॉयड बाय विच स्पेस एजेंसी। ऑप्शन में आ गया नासा, CNS है चाइना की, और इसरो आ गया, और एक आध और आ गया। तो ये ऐसे भी ध्यान में रखना है, वैसे आपको समझ आ गया होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की कौन सी रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो ये 83। अब नंबर 1 पे कौन रहा? तो नंबर 1 पे रहा जापान। जापान और सिंगापुर। देखो जापान का पासपोर्ट जिसके पास है ना, वो 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री घूम सकता है। और इंडिया का पासपोर्ट से हम कितनी कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हैं? तो वह 60 कंट्रीज़ के अंदर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। तो ये पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे एक हो गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट, और भी बहुत सारी करता है। ये रिपोर्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहेंगे तो एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, बनाना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। एलन थॉम्सन हेरा ऑफ जमैका एंड हु क्रिस्टन वारहोम ऑफ नॉर्वे वर नेम्ड द वर्ल्ड्स एथलीट ऑफ द ईयर। इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर एट वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के अंदर ये हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, कौन कौन है? ये है एलेन थॉम्सन जो कि जमैका से है, और कार्स्टन वारहोम जो कि नॉर्वे से है। ये 2021 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो ये है कोची। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो थी गीता गोपीनाथ, और अब नए बने हैं पियरी ओलिवर गोरंचास। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच रेलवे जोन हैज़ लॉन्च मिशन अमानत फॉर पैसेंजर टू फाइंड आउट लॉस्ट बिलोंगिंग। ये लॉन्च किया वेस्टर्न रेलवे जोन ने। इसमें क्या है कि कोई कस्टमर मतलब किसी का सामान रह गया हो तो उसको ढूंढने में मदद करेगा ये वेस्टर्न रेलवे जोन। अब सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू एवरीवन।